बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आया और साथ साथ केवीएस का भी रिजल्ट आया। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जिनका बीपीएससी में या फिर केवीएस में सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊं प्राइमरी बिहार शिक्षक भर्ती का प्राइमरी का एग्जामिनेशन मैंने भी दिया था। आप सबसे मैंने बराबर चैनल के माध्यम से मैं जुड़ा रहता हूं और हर चीज़ों को शेयर करने का प्रयास भी करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि जो लोग भी चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब्सक्राइबर नहीं बल्कि मेरे परिवार की तरह है, और अपने परिवार के लोगों से अपनी बातें शेयर करना में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और शेयर करना भी चाहिए, मैं ऐसा सही समझता हूँ। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, काफ़ी हताश हैं, काफ़ी उदास है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से पिछले 5 वर्षों से लगातार कोई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट को लेकर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन भर्ती ना आने के कारण उन्होंने पहली बार अपना अदर स्टेट में पार्टिसिपेशन किया और फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनको ये नुकसान हुआ या फिर ये कह लें कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए, मैं आपको तो अपने बारे में कि मेरा खुद 62 मार्क्स था और 62 मार्क्स जिस हिसाब से पीआरटी का पेपर बनाया गया था अपने आप में एक बड़ा टास्क है 60 पहुंचने की। बेहतर कैंडिडेट्स 40-45 के आसपास ही उनका स्कोर था। मैंने खुद अपनी वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताई थी कि लगभग 55 के आसपास 52-54 ऐसे इस राउंड फिगर पे कट ऑफ जाने के चांसेज है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने कई चैनलों को भी देखा था, उनका भी कट ऑफ लगभग बड़े बड़े चैनलों को देखा, उनका भी कट ऑफ यही लगभग 52-55 के आसपास जा रहा था। मैंने खुद जो अपने चैनल पे पोल कराया तो उसमें भी मैंने देखा कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स का 45 से 55 के बीच में, तो मुझे लगा कि 52-53, क्योंकि कट ऑफ जो डिसाइडेशन होता है वो कहीं ना कहीं एवरेज मार्क्स के आसपास ही जाता है। अदर स्टेट की जो वैकेंसीज थी 15,000 थी, गर्ल्स की 16,000 थी। गर्ल्स की कम कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वहीं पर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ का 68 मार्क्स के आसपास लगभग कट ऑफ गई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पर्सनल मेल के माध्यम से या फिर कम्युनिटी में कमेंट के माध्यम से बताया कि सर कहीं ना कहीं मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, काफ़ी उदास हूँ, समझ नहीं आ रहा लाइफ में मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी खत्म सी होगी अब लाइफ में, मतलब ये समझ लीजिए उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं आ पा रहा कि अब लाइफ में पढ़ाई करूँ या फिर ना करूँ। मैं आपको बताऊँ कि देखिए, कोई एक एग्जाम आपके कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकता, कोई भी एक एग्जाम। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आपका अगर सिलेक्शन होता तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी एक नए मोड़ पे ले जाती है, एक ज़िंदगी का एक नया आपको एक नया अंदाज देखने को मिलता। आप कहीं ना कहीं समाज की नज़र में या फिर खुद की नज़र में भी खुद को एक सक्सेसफुल कैंडिडेट मानते हैं। लेकिन देखिए, अदर स्टेट बीपीएससी में क्या था कि अदर स्टेट की सीट भी कहीं ना कहीं 15,000 थी। 15,000 के साथ साथ अदर स्टेट में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने स्टेट के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जब अपने खुद के स्टेट में होते तो आपको एक अलग छूट मिलती, कैटेगरी छूट मिलती है या फिर एक अलग बेनिफिट होता है उसका। अदर स्टेट में आप एग्जाम देने जब जाते हैं तो दूर सेंटर होता है, दूर जाने के चक्कर में आपको पढ़ाई तो दरकिनार हो जाती है। सबसे ज़्यादा दिमाग में जो फोकस होता है कि यार एग्जामिनेशन में पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि सही जानकारी भी नहीं होती। बिहार में क्या था, जब सेंटर बनाया गया तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग दूर दूर पे सेंटर लगा दिया गया, कैंडिडेट को काफ़ी जाने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और मैंने अपने चैनल पे बताया भी था कि मेरा खुद का भी सेंटर औरंगाबाद जिला लगा था। खैर, एग्जामिनेशन देने में मुझे कोई प्रॉब्लम बेसिकली फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन स्कोर कार्ड की बात की जाए तो मेरा स्कोर था 62 मार्क्स। 62 मार्क्स काफ़ी अपने आप में देखा जाए तो काफ़ी होता है। जिस हिसाब से बीपीएससी का पीआरटी का शिफ्ट 1 का पेपर था, फीमेल कैंडिडेट्स के कंपेयर में पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी टफ था। 62 मार्क्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता जब किसी परीक्षा में 5 ऑप्शन दिया और साथ साथ पेपर को जो स्टैंडर्ड वो बीपीएससी की तरह हो, यानी कि पीसीएस स्टैंडर्ड का पेपर बनाया गया, तो उस एग्जामिनेशन में 62 मार्क्स लाना कम नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँ कि मैंने कम स्कोर किया, लेकिन सिलेक्शन ना होना कहीं ना कहीं ये तो दिखाता है कि आपने कुछ ना कुछ जरूर गलतियां की, क्योंकि 68 कट ऑफ गई है। और बहुत सारे कैंडिडेट मैं मेरे टच में जितने भी 30-40 लोग कैंडिडेट जो मेरे फ्रेंड सर्किल के थे, मैं आपको बताऊं उनका ज़्यादातर कैंडिडेट्स का स्कोर जो था मेरे से कम था, यानी कि 1-2 कैंडिडेट्स को छोड़कर ज़्यादातर लोगों का जो स्कोर कार्ड था मेरे से कम था। किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़्यादातर लोगों की उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन जरूर हुआ होगा। एट लास्ट जब मैंने भी अपना रोल नंबर मैच किया तो मेरा खुद का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं खाली थोड़ा सा अंदर से लगा कि यार हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई ना, हम कुछ कर नहीं सकते इन चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं लाइफ का ऑप्शन नहीं। मतलब क्या मतलब मेरा सीधा सा है कि जब तक आप मेहनत तब तक करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि एक एग्जाम आपके कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकता। एक एग्जाम आपको ये नहीं बता सकता कि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स या फिर आप फेलियर हो, क्योंकि हर किसी भी टॉपर्स की आप जब आप उसके बारे में पढ़ोगे या फिर किसी टॉपर्स की आप वीडियो देखोगे तो वो भी बताएगा कि मैं इतने इतने एग्जामों में फेल हुआ हूँ, क्योंकि फेलियर से ही सक्सेस का रास्ता गुजरता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेज। सफलता अनुभव से मिलता है और अनुभव खराब अनुभवों से मिलता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और जो लोग भी नर्वस फील कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा 1-2 दिन आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, थोड़ा सा कूल फील करें। जैसे आप खुद को बेहतर फील करने लगे तो आप
फिर नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ फिर इस मैदान में उतरे, क्योंकि आप लाइफ में छोड़ के भाग नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अगर आप बीच रास्ते में इस चीज़ को छोड़ के भाग जाएगा ना, तो आपको लोग कहीं ना कहीं कायर सब महसूस करेंगे, ये सोचेंगे कि ये कायर था, ये डरपोक था। और हमें अपने आप को तब तक डटकर लगाए रखना है जब तक कि हम इस क्षेत्र में सफल ना हो जाए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन हम सफल जरूर होंगे। और इस आशा और जोश के साथ हमें फिर से नई एनर्जी के साथ काम करना है। मुझे लगा था कि आप लोग के साथ पूरी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। और आपके कितने स्कोर कार्ड था, आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, आप जरूर चैनल पे कमेंट करें। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ जरूर आप कुछ चीज़ें लिखें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जब आप चीज़ों को किसी शेयर कर देते हैं ना, तो शेयर करने से क्या होता है, अपना दुख कम होता है। मैं व्यक्तिगत इन चीज़ों को मानता हूँ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप जरूर अपना कमेंट करके पूरी बातें कमेंट के माध्यम से लिखें। जब आप लिखोगे तो आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, अदर स्टेट को लेकर, वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और अदर स्टेट को लेकर के मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। अदर स्टेट में फॉर्म फिलअप को लेकर मेरे कोई इंटरेस्ट वगैरह होता नहीं है। लेकिन मुझे लगा था कि पिछले 5 सालों में यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आई था, तब तक कि बिहार में अगर भर्ती आई है वो इतनी अच्छी भर्ती आई, क्योंकि बीएड और एट लास्ट फिर बीएड को बाहर कर दिया गया। तो मुझे लगा एक सुनहरा मौका है और इस मौके का जरूर हमें फायदा उठाना चाहिए। मैंने भी इस आशा और जोश के साथ मैंने भी एग्जामिनेशन को दिया। इस परीक्षा के लिए बेसिकली मैंने कोई खास तैयारी वगैरह सीन किया नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं कर गया, तो उस हिसाब से मेरा पेपर ठीक ठाक गया। मैं पेपर को देखकर सेटिस्फाइड हूँ। भला मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ से तो सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जितना पहले कहीं इनपुट दिया था उसका मेरा आउटपुट बाद में मिला। 62 स्कोर था मेरा। आपका कितना स्कोर जरूर कमेंट करें, और कैसा फील कर रहे हैं आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि मुझे आपसे, देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे, आपका और मेरा जुड़ाव दिल से दिल का है। ठीक है, आप जरूर कमेंट करें और कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर से मेहनत जारी रखना है, क्योंकि बीपीएससी में अगर आपका प्राइमरी में सिलेक्शन होता है तो आप जरूर मेहनत करते रहे, जूनियर के लिए काम करें। और अगर आपका किसी भी बस नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए हम काम करेंगे और फिर उतरेंगे इस मैदान में किसी नए जोश और जज्बे के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें। थैंक यू।